जब ये जंग ख़त्म हुई है तो भारत के तकरीबन 300 फौजियों की लाशें इधर पड़ी हुई थी और तकरीबन उनके 40 के करीब 38 के करीब टैंक जो हैं वो दुरुस्त हालत में, जिनमें से एक जो अभी आप देख रहे हैं ये भी इंडिया के टैंक की एक कब्र है जहाँ बनी हुई, इसीलिए उनको कब्रिस्तान कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला सियालकोट के तारीख़ी कस्बा चुविंडा में। नाज़रीन, 1965 की जो जंग हुई थी वो चुविंडा के मकाम पर हुई थी और आज हम उस जंग की हिस्ट्री के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख वासिक साहब। उनसे हम जानते हैं इस जंग के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर आज जो है 1965 की जंग के हवाले से योम दिफा मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा ऑडियंस को, और जंग की हिस्ट्री, जंग शुरू कब हुई और किस तरह से ये मामला थे। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। जैसा कि आपको मालूम है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी जी। और ये टैंकों की जंग थी। ये हमारे इस चुविंडा के महाज पर हुई है और इस जंग की जो ख़ास बात मैं आपसे शेयर करनी चाहता हूँ वो ये है, जैसा कि आपको पता है ये भारत ने बहुत बड़ी कुव्वत के साथ यहाँ पर हमला किया। ये कुव्वत जो है ये तकरीबन 4 डिवीज़न फ़ौज पर मुश्तमिल थी, जिसमें एक जो डिवीज़न है वो बिल्कुल आर्मर्ड डिवीज़न था। इसका मतलब है कि उसके पास जितने भी थे वो टैंक थे, तकरीबन 250 के करीब उसके पास टैंक थे और उन्होंने इतनी बड़ी कुव्वत के साथ चुविंडा के महाज पर हमला किया कि यहाँ से वो काटते हुए यहाँ से अपना वो जो हदफ था उनका ये था कि गुजरांवाला और जो सियालकोट रोड है वहाँ तक पहुँचा जाए और वहाँ से आगे वो लाहौर की तरफ अपना रुख करना चाहते थे। ये उनका मंसूबा था, लेकिन इसके मुतबादल एक अल्लाह ने मंसूबा तरतीब दे रखा था और उसी मंसूबे तहत वो चुविंडा में वो हमारी फ़ौज को, हमारी आबादी को घेरने के लिए आए थे। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो मुकार दुश्मन है उसका शुरू से ये हदफ रहा है कि वो जो है वो शहरी आबादी को निशाना बनाता है। आपने जैसे देखा उन्होंने लाहौर में जब 6 सितंबर को हमला किया तो उन्होंने शहरी आबादी को निशाना बनाया। इस महाज पर भी वो जो है शहरी आबादी उसको कैप्चर करके पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते थे और उसका ये अंजाम हुआ कि हमारी पाकिस्तान फ़ौज ने अल्लाह की नुसरत के साथ और यहाँ के अवाम के साथ मिलकर यहाँ चुविंडा में उनको घेरे में ले लिया। और ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात है, जंगी माहिरीन आज तक इस बात पर बहुत हैरान है कि एक छोटी सी कुव्वत ने कैसी इतनी बड़ी कुव्वत जो है उसको जंगी घेरे में ले लिया। यहाँ उनका एक डेथ ट्रैप तैयार हो गया जहाँ वो पूरे घेरे में आ गए। ये पूरी की पूरी जंग जो है ये मैं आपको बता दूँ कि ये चुविंडा के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में हुई है और इसी इलाके को उनको टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। कितने आर्मी के नौजवान थे जब जंग हुई थी? और ये अकॉर्डिंग टू बुक्स तो है कि 1,50,000 उनका पूरी जो इस जंग में स्पेक्ट्रम था वो था आदमियों का। और हमारे पास 30,000 आदमी थे। 30,000। यानी कि 1 और 5 का तनासुब बनता है। और आपको पता है अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 में कि अगर तुम में से 20 भी साबित कदम रहे तो वो 100 के ऊपर भारी होंगे और अगर 200 साबित कदम रहे तो वो 1,000 के ऊपर भारी होंगे। ये एग्जैक्टली मैं वो अल्फाज बोल रहा हूँ जो कुरान करीम ने लिखे हैं और ये इस महाज पर अल्लाह करीम ने नुसरत की शक्ल में उनको एग्जीक्यूट करके दिखाया। हमारा और उनका तनासब आप देख लें, 30,000 एक तरफ और 1,50,000 एक तरफ, तो 1 और 5 का तनासब ही बनता है। तो इसको अल्लाह की नुसरत ही कहा जा सकता है कि जज्बा ईमानी से जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर जो है वो दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और यहाँ उनको इबरत का निशान बना दिया। जी बिल्कुल। ये भी हमने सुना है, पढ़ा भी है कि पाकिस्तान के जो नौजवान थे, फ़ौजी थे, उन्होंने अपने सीने के साथ जो बम थे वो बांध कर वो मतलब आगे गए मुखालफिन के पास। हाँ, ये भी एक मशहूर है मिथ। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने और यहाँ के जवानों ने ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये जंग को लड़ा है। और ये जंग जो है एक मरहला 19 सितंबर को ऐसा भी आया कि जब ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था फ़ौज हो गई, इतनी करीब आके जंग हुई कि एक दूसरे धूल और जो गर्द थी और जो धुआं था टैंकों का, इतनी ज़बरदस्त शेलिंग हो रही थी तो उसमें हद्दे नज़र ज़ीरो हो गई। तो सारी बटालियन जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था, मैन टू मैन, संगीनों के साथ एक दूसरे पे हमलावर हुए। तो उसमें बहुत मुमकिन है कि ये भी मरहला आया हो कि इंसानों ने अपनी जान की जब परवाह ना करते हुए उनके टैंकों के नीचे लेटे हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो भी हुआ है उसका अंजाम ये था कि जब ये जंग ख़त्म हुई है तो भारत के तकरीबन 300 फौजियों की लाशें इधर पड़ी हुई थी और तकरीबन उनके 40 के करीब 38 के करीब टैंक जो हैं वो दुरुस्त हालत में, जिनमें से एक जो अभी आप देख रहे हैं ये भी इंडिया के टैंक की एक कब्र है जहाँ बनी हुई, इसीलिए उनको कब्रिस्तान कहा जाता है कि ये उनकी 16 कैवलरी का टैंक है, एक शर्मन, जो चुविंडा में वो छोड़ के भागे थे और ये बिल्कुल दुरुस्त हालत में था।
कितने दिन तक ये जंग जारी रही? ये जंग जो है वो 14 तारीख को चुंडा के ऊपर हमला उन्होंने किया है, 8 सितंबर को हमारे महाज के ऊपर उन्होंने हमला किया है, 14 तारीख को उन्होंने चुंडा के ऊपर हमला किया है। और चुंडा के ऊपर जो हमला है ये 23 तक जारी रहा है। 21 को सीज़ फायर हो गया, लेकिन 22 और 23 तक थोड़ी थोड़ी जंग चलती रही है। और आखिर में जंग में पाकिस्तान ने उनको धकेल के तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे जो है, आपको पता है, यहाँ से उठा के फेंक दिया था, और यही पाकिस्तान की फतह थी। सर, इसमें ये जो चुविंडा का रेलवे स्टेशन है, इसका भी बहुत अहम किरदार है जंग में। चुविंडा के रेलवे स्टेशन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताइएगा सर। जी बिल्कुल चिश्ती साहब, चुविंडा का रेलवे स्टेशन जो है, जितनी भी ये जंग है, ये इसी रेलवे स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ी गई है। क्योंकि उनका लास्ट जो हदफ था, डू और डाई मिशन जो वो लेकर आए थे, उसके तहत वहाँ चुविंडा स्टेशन को कैप्चर करके वो वहाँ से टिकटें लेना चाहते थे, ताकि वापस अपने सबूत के तौर पर भेज सकें कि ये देखें, ये चुविंडा की टिकटें हमारे पास हैं, हमने चुविंडा को फतह कर लिया है। ये उनका हदफ था। लेकिन चुविंडा का स्टेशन ही उनका कब्रिस्तान बन गया। यहाँ बढ़ते हुए जब वो आ रहे थे 19 तारीख को, लास्ट जब मार्का हुआ है, तो इसी जगह उनका जो है वो तकब्बर खाक में मिला है, चुविंडा रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक जो डब्बा वगैरह जी बिल्कुल कैरेज है, उसके ऊपर आप भी वो शेलिंग के निशानात देख सकते हैं। ये उस वक्त भी यहाँ माल गोदाम के तौर पर मौजूद था, और जितनी भी वो शेलिंग वगैरह हो रही थी, उसकी काफ़ी फायर जो शेलिंग है उधर हुई है, क्योंकि लोहे का वो आते हैं, वो बड़े सख्त, वो आपको पता है, मोटी चादर है वो। लेकिन इसके बावजूद उसको वो फाड़ के तो वो चले गए। शायद अल्लाह में निशानी के तौर पर वो दिखाना चाहता था, इसीलिए वो निशानात मौजूद हैं आज भी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी 1965 की जंग के हवाले से, किस तरह से पाकिस्तान के जो आर्मी के नौजवान थे, उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का सामना करके, और जो इंडिया को है, इंडिया की आर्मी को जो है वो धूल चटाई, और इसी तरह से वो चुविंडा का मकाम जो है वो कामयाब हो गया। जी नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।